नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और खबरों में अब छत्तीसगढ़ की बारी। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ की 4 बड़ी खबरें। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि सीएम भूपेश बघेल ने राज्य योजना आयोग की समीक्षा के लिए गठित राज्य स्तरीय सतत विकास लक्ष्य संचालन समिति की पहली बैठक की है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस पर कहा है कि वर्तमान में हमें केंद्र से वैक्सीन कम मिल रही है। इस वैक्सीन को बार बार सेंटर तक पहुंचाने में अनावश्यक खर्च हो रहा है। इधर सूरजपुर पहुंचे स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि फिलहाल स्कूल नहीं खुलेंगे। स्कूल खुलने के संबंध में कैबिनेट में फैसला होगा। तो वहीं चौथी बड़ी खबर भिलाई के खुर्सीपार क्षेत्र से, जहां शिखर सिंह का चयन जापान में होने वाले 21वें अंतर्राष्ट्रीय एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए हुआ है। तो ये 4 बड़ी खबरें जिसे विस्तार से भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एसीबी ईओडब्ल्यू के ऑफिस में जीपी सिंह नहीं पहुंचे। पूछताछ के लिए उपस्थित होने का उन्हें नोटिस मिला था, लेकिन वो नहीं पहुंचे हैं। निलंबित एडीजी जीपी सिंह ने एसीबी को एक पत्र भेजा है। कोरोना लक्षण के चलते क्वारंटाइन होने का इस पत्र के माध्यम से उन्होंने हवाला दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, पहले घर से अचानक लापता होते हैं, इसके बाद फिर अदालत की शरण में जाते हैं, अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाते हैं और अब कोरोना के लक्षण होने का बहाना बनाकर पूछताछ में भी वो नहीं पहुंचे। किस तरह से लिया जाए इन सभी को? देखिए, जिस तरीके से जो निलंबित एडीजी हैं जीपी सिंह, इनको एक नोटिस जारी करके जो आज उनको 11 बजे एसीबी ईओडब्ल्यू के ऑफिस पहुंचना था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे। लेकिन वहां उनके पास उनका पत्र जरूर पहुंचा और उसमें इस बात का उन्होंने उल्लेख किया है कि उनको कोरोना के लक्षण हैं। उसके मद्देनजर वो उन्होंने जो एसीबी ईओडब्ल्यू के ऑफिस आने में असमर्थता जताई उसमें कि वो नहीं आ सकते हैं। हालांकि अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि वो पत्र जो है कोई वकील देके गया है या बाय पोस्ट आया है या बाय हैंड कोई और देके गया है। इस बात का खुलासा अभी जिस तरीके से एसीबी ईओडब्ल्यू के अधिकारी अभी नहीं कर रहे हैं, इस पूरे मामले में भी कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन पुख्ता सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल के आई है कि उनका एक पत्र वहां पहुंचा है, क्योंकि आज उनको 11 बजे वहां पहुंचना था एसीबी ईओडब्ल्यू के ऑफिस, लेकिन वो नहीं पहुंचे हैं और उन्होंने असमर्थता जताई है कोरोना लक्षण के दिखते चलते। तो उसके बाद जो है अभी जिस तरीके से अगर बात करें, पिछले दिनों जो रेड कार्रवाई उसमें की गई थी, उसके बाद जो है राजद्रोह का मामला उनके खिलाफ रायपुर के कोतवाली में दर्ज किया गया था। उसके बाद वो एक अलग से जांच उसमें चल रही है और अब जिस तरीके से उसके बाद वो एक अचानक अपने घर से गायब हो जाते हैं, तो उसके बाद उन्होंने एक याचिका जो है वो हाईकोर्ट में लगाई है, जिसकी अभी तक जो सूत्रों के हवाले से, एक पुख्ता सूत्रों के हवाले से ये भी है कि उसकी सुनवाई जो है बुधवार को हो सकती है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि उन्होंने करीब 220 पन्नों की एक रिट जो है वो उसमें उन्होंने दायर की है और उसमें जो परसों जो सुनवाई होगी उसमें इस बात को तय किया जाएगा कि कोर्ट उसको एडमिट करे या सुनवाई करे। अगर सुनवाई होती है तो उसमें उनके आगे क्या निर्णय आता है वो आने वाले दिनों में खुलासा होगा। लेकिन जिस तरीके से एक नाटकीय ढंग से वो घर से गायब हो जाते हैं, पुलिस की पहरे के बीच में से वो गायब हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पे कई तरीके के बड़े सवाल भी इसमें खड़े होते हैं, क्योंकि काफ़ी चौकसी वहाँ पे तैनात की गई थी। लेकिन अभी अगर बात करें कोतवाली थाने में जो मामला दर्ज है राजद्रोह का, उसमें जो है पुलिस ने उनके जो घर के अर्दली है, जो उनके गनमैन हैं, जो उनके ड्राइवर हैं, उनके अलावा कई लोगों के उसमें जांच में उन्होंने बयान दर्ज किए। उसमें एक जो उनका जो एक अर्दली है उसने इस बात का ज़रूर इकरारनामा किया है, कबूल किया है पूछताछ में कि पिछले रेड पड़ने से पहले जो है 3 से 4 दिन पहले उनके जो बैंक मैनेजर जो सहयोगी हैं, जो भगत सिंह चौक पे रहते हैं, उनके घर में वो दस्तावेज जरूर छोड़ के आया है। उसके बाद जिस तरीके से जो एसीबी ईओडब्ल्यू ने जो पुलिस को, जो कोतवाली पुलिस को जो दस्तावेज सौंपे हैं, उसमें भी जांच चल रही है। और क्योंकि उसमें अगर बात करें तो 12 से 13 जो पन्ने जो मिले हैं वो हस्तलिखित हैं, उनकी हैंडराइटिंग में, कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है। तो अब जो है पुलिस उसमें जो उनके पहले उनको एक नोटिस अभी जारी करेगी
कि आप हैंडराइटिंग नमूना देने कोतवाली पहुंचे, अगर वो नहीं मिलते हैं घर पे तो चस्पा करेगी, और अगर उसके बाद भी अगर नहीं मिलते तो जहां जहां इनकी पदस्थापना रही है, चाहे वो आईजी रायपुर के पद पे रही हो, निदेशक पुलिस अकेडमी चंदखुरी रही हो या पीएचक्यू में रही हो, तो वहां के जो दस्तावेज हैं वो पुलिस जो है आज उसमें कुछ पेपर जो है जब्त किए हैं और उसको आने वाले दिनों में हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को भेजे जाएंगे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जिस तरीके से अगर जो जानकार बताते हैं और जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं, वो अगर उनके हैंडराइटिंग मिलती है तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में कुछ मुश्किलें जो हैं वो जीपी सिंह की बढ़ सकती है। इसके अलावा उनके जो सहयोगी हैं, जिनके रेप मारी गई थी, प्रीतपाल सिंह चंडोक, और उसके अलावा जो उनके सीए हैं राजेश बापना, और उसके बाद जो उनके जो सहयोगी हैं मणिशंकर जो बैंक मैनेजर है, उनको भी आने वाले दिनों में पुलिस जो है पूछताछ के लिए बुला सकती है। जी निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ेंगी ही, क्योंकि उन्हें भी ये समझना होगा कि पूछताछ से नदारद रहने में और घर से लापता होने से मुश्किलें उनकी कम बिल्कुल भी नहीं होंगी। लिहाजा देखना होगा कि एसीबी और ईओडब्ल्यू का आगे क्या कार्रवाई वो करती है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तहसील बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य योजना आयोग की समीक्षा के लिए गठित राज्य स्तरीय सतत विकास लक्ष्य संचालन समिति की पहली बैठक की। बैठक में योजना एवं सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा और राजेश तिवारी समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने एसडीजी सेल गठित करने के प्रस्ताव को सहमति दी है। उन्होंने बताया कि स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क की तर्ज पर जल्दी ही डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क का भी निर्धारण किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि राज्य सरकार का विकास एजेंडा और राज्य सरकार की योजनाएं संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य से जुड़ी हुई हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि विकास में कोई भी पीछे ना छूटे। राज्य सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित है। छत्तीसगढ़ में जो समावेशी विकास के अलग अलग कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं, उसमें राष्ट्र में हमारा जो स्थान है काफी ऊंचे स्थान तक जा सकता है। आंकड़े और जो मापदंड है उसमें छत्तीसगढ़ किस तरीके से खरा उतरेगा, उसके बारे में आज विस्तृत चर्चा किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अनुभवी नेता को जिम्मेदारी देने की शुरुआत कांग्रेस आलाकमान ने कर दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सभी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर रही हैं। इसी सिलसिले में प्रियंका गांधी ने सोमवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर 1 घंटे से ज्यादा चर्चा की है। कुछ दिन पहले ही एआईसीसी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी को यूपी का प्रभारी सचिव नियुक्त किया था, जिसके बाद से राजेश तिवारी यूपी में कांग्रेस को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए ट्रेनिंग आयोजित कर रहे हैं। वहीं राजेश तिवारी के साथ 2018 में बूथ ट्रेनिंग संपन्न कराने वाले छत्तीसगढ़ की टीम भी वहां पर मौजूद है। कांग्रेस आलाकमान ने पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारियां दी थी। इसके अलावा अन्य राज्यों में हुए विधानसभा और उपचुनाव की जिम्मेदारी दी। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि पहले असम और बिहार की जिम्मेदारी ले चुके हैं, वहां की जनता ने उन्हें नकार दिया। हमें मालूम है कि वहां भी यही हश्र होगा जो असम में हुआ था। विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के, तो उसको लेकर भी चर्चा हुई कि कैसे वहां काम करना है, आपको जिम्मेदारी है। देखिए, औपचारिक भेंट हुई है और सारी बातें हुई है। अब बैठे हैं तो फिर बहुत सारी बातें। निश्चित रूप से असम का चुनाव अभी हुआ है, पूरे दल बल के साथ में गए थे और असम के लोगों ने उनको बता दिया कि आप कहां पर हैं। सरकार बीजेपी की बनी, सारे जगह बंटाधार हुए हैं। अच्छा है, यूपी चुनाव का भी प्रभार मिलना चाहिए। जितने परीक्षाएं हो रही है लगभग सभी में फेल है, और यदि वहां देते हैं तो उसमें भी रिजल्ट वही रहेगी, ये हम सबको मालूम है। एजुकेशन हब भिलाई के युवा हर क्षेत्र में, जहां देश विदेश में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। भिलाई के खुर्सीपार क्षेत्र के शिखर सिंह का चयन जापान में होने वाले 21वीं अंतर्राष्ट्रीय एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हुआ है। शिखर ने बहुत कम उम्र में ही भारतीय सीनियर वॉलीबॉल टीम में अपनी जगह बनाई। महज 21 साल की उम्र में भारतीय सीनियर वॉलीबॉल टीम का हिस्सा बनने वाले वो पहले खिलाड़ी होंगे। साल 2015 से वॉलीबॉल खेल रहे शिखर की इस उपलब्धि के पीछे स्पोर्ट्स टीचर, गुरु, माता पिता और दोस्तों के सहयोग के साथ ही बजरंग पावर एंड स्टील प्रबंधन का मोटिवेशन भी शामिल है। बजरंग पावर एंड स्टील प्रबंधन ने शिखर को खेल के प्रति समर्पण के लिए मोटिवेट किया। उनकी इस उपलब्धि से बजरंग पावर एंड स्टील प्रबंधन बेहद गर्व महसूस कर रहा है। शिखर का सपना है कि वो अपनी टीम के द्वारा भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। शिखर के पिता अजय सिंह तिल्दा स्थित बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर हैं। जूनियर होके सीनियर में सिलेक्शन हुआ, बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि बहुत कम चांस मिलता है कि एक जूनियर प्लेयर को सीनियर में खेलने का मौका मिल रहा है। मेरे सर लोग, जो टीचर्स, स्कूल तक मतलब बहुत सपोर्ट किया मुझे, और घर में फैमिली मेम्बर सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी। पापा बजरंग पावर लिमिटेड में हैं, वहाँ से भी बहुत सपोर्ट, मतलब कुछ भी कहीं टूर्नामेंट हो तो उनको बताया जाता था, वो मतलब बहुत अच्छा वहाँ से रिस्पॉन्स भी मिलता था। मतलब उनको भी प्राउड फील होता है कि हमारे यहाँ का भी है एक बच्चा जो खेल रहा है। जूनियर खेलते खेलते फिर वापस उसका सीनियर में सिलेक्शन हुआ, बड़ी सौभाग्य की बात है और बहुत ही ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है जो एक छोटा सा बच्चा जूनियर खेलते खेलते आज टीम में सेलेक्ट हुआ है। और इसमें हमारे बजरंग पावर इस्पात लिमिटेड के हमारे जो मालिक हैं उनका बहुत ही मेरे प्रति बहुत अच्छा योगदान रहा और मैं उनका बहुत ही आभारी और मैं बजरंग के प्रति। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे प्रदेश में धूमधाम से निकाली गई। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से लोग सीधे तौर पर ज्यादा संख्या में शामिल नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद उत्साह में कहीं कमी नजर नहीं आई। सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास पर भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। इसके साथ ही यात्रा में भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल ने शंखनाद के साथ भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत की। इससे पहले सीएम ने महाप्रभु जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भगवान बलभद्र की आरती के साथ पूजा अर्चना की। सीएम निवास पर हुई पूजा कार्यक्रम में अमरजीत भगत, कवासी लखमा और अनिला भेड़िया समेत कई मंत्री और अधिकारी भी शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल ने इस दौरान भगवान से पूरे प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। आप सभी को रथ यात्रा पर्व के बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे। भगवान जगन्नाथ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की संस्कृति से समान रूप से जुड़े हुए हैं। रथ दूज का यह त्योहार उड़ीसा की तरह छत्तीसगढ़ की भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। रायपुर में अवंती विहार की जगन्नाथ मंदिर में भी श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल समेत कई बीजेपी के नेता भी यात्रा में शामिल हुए और भगवान का आशीर्वाद लिया। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से यात्रा को छोटा रखा गया था। जो श्रद्धालु पहुंचे वो भी मास्क लगाए नजर आए। राजधानी रायपुर में भी जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बार कोरोना प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस के तहत ये उत्सव एकदम साधारण तरीके से मनाया जा रहा है, लेकिन जो रायपुर के जगन्नाथ मंदिर है वहां पर भक्तों का आना सुबह से लगा हुआ है और ये बताता है कि जो आज जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर लोगों में किस तरीके का उत्साह रहता है। यहाँ राजधानी के अलावा शहर के दूसरे जिलों में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। ज्यादातर जगहों पर भीड़ भाड़ से बचते हुए कम दूरी की यात्रा निकाली गई, तो कहीं पर सांकेतिक या वर्चुअल रूप में इसमें हिस्सा लेने की व्यवस्था की गई। जगन्नाथ जी भगवान के हम दर्शन करने आए हैं। हम भिलाई से आए हैं, जबकि तो उनका दर्शन करने आए हैं। सर हम राजस्थान जोधपुर से आए हैं दर्शन करने के लिए। उत्साह कितना है, क्या कुछ कहेंगे? उत्साह उमंग तो सर भरपूर है। हम उड़ीसा के ही हैं, बट जा नहीं पा रहे उधर जगन्नाथ मंदिर। अच्छा लग रहा है कि हमें इस बार दर्शन करने का मौका मिला, क्योंकि पिछली बार हमें नहीं मिला था कोविड के कारण, और इस बार सब मास्क लगा के आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते पुरी में महाराज प्रभु जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा बिना भक्तों के ही निकाली गई। तय संख्या में भगवान जगन्नाथ के सेवक और पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी ही रथ यात्रा में शामिल हुए। पुरी के गजपति महाराज दिव्य सिंह देव रथ यात्रा पर छेरा पहरा कर रथ यात्रा की शुरुआत की। कोरोना की वजह से भीड़ भाड़ जरूर पहले की अपेक्षा कम नजर आई, लेकिन भक्तों ने भी इस त्योहार को लेकर उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई। सभी ने भगवान जगन्नाथ से यही कामना की कि जल्द से जल्द देश और दुनिया इस महामारी से बाहर निकले। रायपुर से स्टार जैन और राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबरें मध्य प्रदेश की। नमस्कार।